बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। आज इस गरिमामय अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, साथ ही में उपस्थित श्रीमती कोविंद जी, हमारे जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें निमंत्रित किया, वे परम पूजनीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, हमारे राम जन्मभूमि के न्यास के जिन्होंने बहुत ही अनुपम ऐसा कार्य किया, ऐसे परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी, हमारे पंजाब के आदरणीय राज्यपाल आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे बीच उपस्थित परम पूजनीय स्वामी राज राजेश्वराश्रम जी महाराज, जगत गुरु आश्रम, हमारे भाई उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी, परम पूजनीय स्वामी हरिचेतनानंद जी, परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी, परम पूजनीय श्री महंत देवानंद सरस्वती जी, श्री विनय रोहेला जी, प्रदीप बत्रा जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित सभी परम श्रद्धेय संतगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज ये मेरे लिए भी बहुत हर्ष की बात है कि मैं पूज्यपाद गुरुदेव श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के समाधि मंदिर में मूर्ति स्थापना के इस समारोह में उपस्थित हूँ और उनको नमन कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का क्षण है। अभी हम सभी को यहाँ पर गोविंद देव गिरी जी ने स्वामी जी के बारे में बताया, किस प्रकार का उनका जीवन रहा है। एक सामान्य घर में पैदा होने के बाद सामान्य से असामान्य तक इस प्रकार की उनकी यात्रा एक बहुत ही अद्भुत यात्रा रही है और अपने जीवन में उन्होंने केवल अध्यात्म की बात नहीं कही, तो साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए जो चीजें आवश्यक है उन सभी चीजों का प्रचार प्रसार भी किया और साथ साथ अपने कर्मों में भी उन सभी चीजों को सम्मिलित किया। जैसा अभी हमको बताया गया कि भारत माता का मंदिर तैयार करके और एक प्रकार से हमारी जो ये सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति के प्रतीक के रूप में जहां एक और भारत माता को स्थापित किया गया, वहीं सनातन के विचारों से जितने अलग अलग विचार आज पूरे विश्व में जिसकी गूंज हमें दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, ऐसे सभी विचारों को एक साथ लाने का कार्य भी पूज्य गुरुदेव जी ने किया, जिसका उल्लेख यहां समन्वय के रूप में हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि विचारक तो कई होते हैं,
लेकिन संत वही होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। संत कभी तोड़ने का काम नहीं करते। और पूज्य गुरुदेव एक ऐसे संत थे जिन्होंने समाज को जोड़कर एक साथ लाने का कार्य किया। कहीं पर भी आपदा हो, कहीं पर भी विपदा हो, उस आपदा और विपदा में गुरुदेव पहुंच जाते थे और वहां पर सेवा का कार्य अद्भुत तरीके से उनके माध्यम से होता था। और विशेष रूप से हमारे समाज को ऊंच नीच के भाव से बाहर निकालकर संपूर्ण सनातन समाज एक है, इस प्रकार की भावना को अपने कर्तव्य से उन्होंने समाज के सामने रखा और पूरे जीवन में उसको उन्होंने अपनाया। विशेष रूप से अपने जो मानव कार्य है, जिन कार्यों को वो करना चाहते थे, उन कार्यों को करने के लिए बड़ी से बड़े पद का त्याग करना, ये भी उन्होंने सही समझा और अपने कार्यों को लगातार वो करते रहे। इसलिए एक अद्भुत इस प्रकार के व्यक्तित्व के रूप में पूरे भारत ने और पूरे विश्व ने उनको देखा। भारत के बाहर भी जब उन्होंने प्रवचन किए तो दुनिया के लोग मंत्रमुग्धता के साथ उनके प्रवचनों को सुनते रहे और उसमें से बोध प्राप्त करते रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे गुरुदेव का समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर हो रहा है, और ये केवल मूर्ति स्थापना समारोह नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले कई पीढ़ियों को एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम इस समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम से किया जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा सनातन विचार, ये दुनिया के सबसे पुराने विचारों में से एक है। आज तो हम सभी लोग मानते हैं, हम तो सालों से ये कहते आए हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ये हमारी भारत की सभ्यता है। लेकिन अब चूंकि जब तक हम लोग इतिहास और विज्ञान को साथ में लाकर इसके बारे में हमारा प्रतिवेदन और प्रतिपादन नहीं करते, तब तक दुनिया भी इस सच को नहीं मानती। लेकिन आज दुनिया के सामने जब हमारी सरस्वती संस्कृति के सारे अवशेष सामने आ रहे हैं, तो ये जो अवधारणा थी कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और दुनिया का सबसे पुराना विचार ये हमारा है, आज दुनिया भी उसको मानने लगी है। और विशेष रूप से हमारी जो जीवन पद्धति है वो एक ऐसी समृद्ध जीवन पद्धति है कि जिसने विविधता को अपनाया है। हमारी जीवन पद्धति ने कभी किसी को बहिष्कृत नहीं किया, तो जो जो इस जीवन पद्धति में आए उन सभी को साथ में लेकर और उन्होंने जो जो अच्छा लाया उस सब अच्छे को अपनी जीवन पद्धति में समाहित करते हुए हमारी जीवन पद्धति आगे बढ़ी। और इसी कारण से दुनिया में और दुनिया के इतिहास में जिनको पुरानी सभ्यताएं कहा गया, ऐसी सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई। कोई 3000 साल पुरानी थी, कोई 4000 साल पुरानी थी, कोई 6000 साल पुरानी थी, लेकिन इससे कई ज्यादा पुरानी ऐसी हमारी ये सभ्यता निरंतर चलती रही, क्योंकि इस सभ्यता को ऐसे वाहक मिले कि जिन वाहकों ने इस सभ्यता को संवारा, इस सभ्यता को समाज के सामने, आने वाली पीढ़ियों के सामने सरलता के साथ रखा, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से इसको अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि गुरुदेव उन्हीं में से एक थे। एक प्रकार से सनातन संस्कृति और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के वाहक के रूप में, उसके प्रचारक के रूप में गुरुदेव ने कार्य किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी के चलते आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से किया जा रहा है। और विशेष रूप से हमारे परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो पूरे भारत में विचरण करते हैं और
अपने स्वाध्याय के माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवार उन्होंने जोड़ा है, जो परिवार हमारी इसी सनातन संस्कृति को, सनातन विचार को आगे ले जाने का काम करता है। मैं ऐसा मानता हूं कि गुरुदेव के विचार उनके माध्यम से लगातार आगे जा रहे हैं, हमारे समाज में पहुंच रहे हैं और विशेष रूप से अब तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा सांस्कृतिक पुनरुत्थान हम लोग देख रहे हैं कि जिस पुनरुत्थान में हमारी युवा पीढ़ी भी बहुत अच्छे तरीके से सनातन विचारों के साथ जुड़ती हुई दिख रही है। अपने संस्कृति का अभिमान अब हमारी नई पीढ़ी में भी दिखाई पड़ता है और हमारे जो इतिहास को एक प्रकार से कलंकित किया गया था, अब वापस वही इतिहास मंडित हो रहा है। उस इतिहास की महिमा लोगों तक पहुंच रही है और इसमें मंच पर बैठे हुए हमारे जो संतगण हैं, इन सभी की एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका रही है। इसलिए उन सभी को मैं वंदन करता हूं। फिर एक बार पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, इनके चरणों में मैं नमन करता हूं और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में मुझे आपने निमंत्रित किया, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।